Hello students, let us do the MCQs of chapter number 1, value of money. Before we start MCQ, let us see the summary of the chapter 1, value of money. कि क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इस चैप्टर में क्या होता है, नरेटर जो है वो 14 साल की है और वो अपने समर वेकेशंस की बात बताती है। जैसे आप सभी भी अपने गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर दादी के घर जाती है ना, तो वैसे ही वो भी अपने घर पे बैठी हुई थी। और दोपहर के टाइम पर क्या हुआ, वो अपने टीवी पर देख रही थी, एक शो देख रही थी। शो देखने के बाद ना एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है। जैसे आप अपने फेवरेट कार्टून्स देखते हो, शोज देखते हो, वैसे ही नरेटर जो थी वो भी एक टीवी में कुछ देख रही थी और उसी टाइम एडवर्टाइज आती है। और वो एडवर्टाइज मालूम है आपको बच्चों किस चीज की होती है? वो एडवर्टाइजमेंट होती है कंप्यूटर की, जिसका नाम होता है बेल कंप्यूटर। तो नरेटर सोच में पड़ जाती है, उसने इससे पहले इतना सुंदर कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं था, जो इतना सुंदर था, जिसकी टेक्नोलॉजीज इतनी फास्ट थी, उसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी थी। तो नरेटर उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, उसको वो कंप्यूटर इतना पसंद आता है ना कि वो अपने पेरेंट्स को जाके बोलती है कि मम्मा पापा मुझे ना ये चीज चाहिए। जैसे आप अपनी मम्मा पापा के पास जाती है ना, जब आपको कोई चीज पसंद आती है, जब आपको कोई चीज लेनी होती है, तो आप किसके पास जाते हो? आप अपनी मम्मी के पास, पापा के पास या दादा दादी किसी के पास जाती हो ना। ठीक वैसे ही नरेटर क्या की अपनी मम्मी और पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा देखो मैंने ना आज टीवी पर ना एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी और उसमें ना बेल कंप्यूटर था, वो इतना अच्छा था, वो इतना सुंदर था ना, मेरे को भी वो बेल कंप्यूटर चाहिए। लेकिन जो उसके पापा होते हैं ना, वो उसको मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको हम वो नहीं दिला सकते। फिर जो नरेटर होती है ना, वो बहुत दुखी हो जाती है। जैसे आप दुखी हो जाते हैं जब आपकी मनपसंद चीजें या फिर आपको जो चीज चाहिए वो आपको नहीं मिलती, तो आपका भी मन उदास हो जाता है ना, आप भी बिल्कुल सैड हो जाते हो। ठीक वैसे ही जो नरेटर होती है ना बच्चे, तो वो उसका मन भी उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा होते हैं वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं हम आपको बेल कंप्यूटर नहीं ला के देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी उसके पास आती है। ठीक है, उसकी मम्मी उसके पास आके कहती है कि ठीक है हम आपको ना बेल कंप्यूटर खरीद के देंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अब बताओ क्या हो सकती है वो शर्तें? जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करोगे, चुपचाप बैठोगे, शोर नहीं करोगे, तो मैं आपको ये टॉय या ये गिफ्ट ला के दूंगी, कहती है ना आपको। हाँ, तो वैसे ही उसकी नरेटर की मम्मी उनसे कहती है कि अगर आप घर का काम करोगे, घर के कामों में हेल्प करवाओगे मेरी, तो मैं आपको कुछ मनी दे दूंगी। जो वो मनी आप सेव कर लेना और बाद में क्या होगा, वो जब आपके पास बहुत सारे मनी सेव हो जाएंगे, उन मनी से आप अपना मन पसंदीदा कंप्यूटर खरीद सकते हो, जो कि उसको बेल कंप्यूटर चाहिए था। तो नरेटर को ना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो अपनी मम्मी को कहती है ठीक है मम्मी, जैसे आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और सारे घर के काम कर दूंगी। तो इसके लिए वो क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है, ठीक है। और जब खाना बनाने का टाइम आता है, तो जब उसकी मम्मा खाना बना देती है, तो जो बर्तन होते हैं ना, तो वो एक टाइम की जगह तीन तीन टाइम बर्तन साफ करती थी, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में, नाइट में, है ना। तो तीनों टाइम वो बर्तन साफ करने लगी। फिर उसके बाद जो घर का कचरा होता था उसको बाहर फेंकने जाती थी वो। उसके अलावा जो लॉन में हफ्ते के जैसे कि संडे को या सैटरडे को क्या करती थी, वो पूरे लॉन की साफ सफाई करती थी। तो ये सारी चीजें वो इसलिए कर रही थी ताकि उसको ना उसकी मम्मी जो है वो पैसे दे सके और वो उन पैसों को सेव करके लास्ट में अपने लिए कंप्यूटर खरीद सके। तो जब पूरी गर्मियों की छुट्टियां बीत जाती हैं, नरेटर क्या करती है, सारे काम कर लेती है, उसकी मम्मा उसको पैसे देती है। अब क्या होता है, जब वो उसके पैसे सारे जमा हो जाते हैं, तो वो अपनी मम्मा पापा के पास जाती है, कहती है कि मम्मा देखो आपने जैसा कहा था मैंने ना बिल्कुल वैसा ही किया है, अब तो मेरे को वो बेल कंप्यूटर दिलवा दो। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है बच्चे, आपने ना बिल्कुल वैसे ही काम किया है जैसे मैंने आपको कहा था। तो उसकी मम्मा उसको पैसे दे देती है और वो पैसे लेकर वो क्या करती है, अपनी मम्मा पापा के साथ जाके उस बेल कंप्यूटर के शोरूम में जाती है। जब वो शोरूम में जाती है, तो वो जो शॉप ओनर होता है, जो एम्प्लॉय होता है वहां का शॉप का, वो उसको कहता है कि मैम हमारे पास बेल कंप्यूटर नहीं है। तो सोचो, जब आपको मन पसंदीदा चीज चाहिए होती है और आप दुकान पे भी जाते हो, लेकिन आपको उस दुकान पे वो चीज नहीं मिलती, तो आपको कितना बुरा लगता है।
कितने सैड फील होते हो ना आप। तो बिल्कुल वैसे ही जो नरेटर थे वो भी, उसको भी मन उदास हो गया। क्यों? क्योंकि जो बेल कंप्यूटर था वो स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन और साथ ही साथ उन अंकल ने उसको क्या कहा, अंकल ने उसको कहा कि बेटा आपको कुछ दिन के लिए और रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नया कंप्यूटर है, जो न्यू लॉन्च होने वाला है, अभी कुछ दिन बाद एक न्यू कंप्यूटर लॉन्च होगा, वो इससे भी ज्यादा एडवांस होगा, इससे भी ज्यादा उसकी स्टोरेज होगी, कैपेसिटी होगी। तो ये सारी चीजों की वजह से उसका मन और भी उदास हो गया। तो लास्ट में वो डिसाइड करती है नरेटर कि मैं अपने पैसे को वेस्ट नहीं करूंगी और अपने पैसे जो है वो सेव करूंगी, ताकि फ्यूचर में जो मेरी काम की चीजें, जो मेरी जरूरत की चीजें, जो मेरे को नीड है, वो चीज मैं उन पैसों से खरीद सकती हूँ। तो ये थे चैप्टर वैल्यू ऑफ मनी की समरी। नाउ लेट अस डू दिस एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर वैल्यू ऑफ मनी? यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी के ऑथर है वो कौन है? योर ऑप्शंस आर वंदना ल्यूनल, विलियम वर्ड्सवर्थ, जेम्स वॉल्ट एंड नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज वंदना वंदना लूनल। ऑप्शन ए वंदना लूनल। So let's do the second question. What is the age of narrator? नरेटर की एज कितनी है? तो मैंने आपको स्टोरी में बताई थी ना, क्या एज है, कितनी एज है नरेटर की? आपके ऑप्शंस हैं 14, 12, 10, 16। So right answer is 14. Option A. Moving to the next question. When the author had been watching a TV, नरेटर जो है वो टीवी कब देख रही थी? तो बताओ कब देख रही थी वो? ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, ड्यूरिंग ऑटम एंड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। राइट आंसर इज ड्यूरिंग समर वेकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी? नरेटर क्यों उदास हो गई थी? कि क्या कारण था जिसकी वजह से वो नाखुश थी? योर ऑप्शंस आर, शी वांटेड अ न्यू टॉय, उसको नया खिलौना चाहिए था। हर कंप्यूटर वाज नॉट वर्किंग, उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। लिमिटेशंस ऑफ हर ओन कंप्यूटर, उसके जो खुद का कंप्यूटर है उसमें ही कुछ कमियां थी। या फिर नन ऑफ दिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? हर कंप्यूटर वाज नॉट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेशंस ऑफ हर ओन कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, what was the narrator obsessed of? See children, this question is very important because in many of the exams this question is asked several times. So this question can be asked directly or indirectly. So you have to see this question very seriously. What was the narrator obsessed of? नरेटर जो था उसको किस चीज की आदत थी, उसको क्या चीज उनको अट्रैक्ट ज्यादा की थी? योर ऑप्शंस आर, न्यू बेल कंप्यूटर, उसने नया बेल कंप्यूटर देखा, न्यू वीडियो गेम्स की तरफ, गोइंग टू पिकनिक, या फिर गोइंग टू स्कूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू बेल कंप्यूटर। Next question. What were the features of Bell computer that were being advertised on TV? जो Bell computer के features क्या क्या थे जो आप टीवी पे नरेटर को दिख रहे थे? First is, it had fastest processor, unbelievable high storage. Option C, both A and B, and last, none of this. So right answer is option C, both A and B. Question number 7. Which two things did narrator to complete her chores? ऐसी कौन सी दो चीजें थी जो नरेटर करती थी उस काम को करने के लिए? तो फर्स्ट इज गेटिंग अप अर्ली टू वर्क सम एक्स्ट्रा टाइम, जल्दी उठ जाती थी ताकि एक्स्ट्रा काम कर सके। वर्किंग टायरलेसली एवरी डे, हर दिन बिना थके काम करना। टुक हर मदर्स हेल्प, अपनी मम्मा की हेल्प लेना। या फिर बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज डी, ऑप्शन both A and B. Question number 8. Narrator's father agreed to buy her a new computer. क्या नरेटर के पापा मान गए थे न्यू कंप्यूटर दिलाने के लिए? बताओ बच्चों, ट्रू और फॉल्स? Yes, so right answer is option B, false. Question number 9.
Why did the bell employee advise the narrator to wait for a few more days? क्यों बेल एम्प्लॉय ने नरेटर को कुछ दिन रुकने के लिए कहा था? क्या कारण था? फर्स्ट, कंप्यूटर विद फास्टर स्पीड एंड डबल स्टोरेज वाज टू बी लॉन्च्ड इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद एक न्यू कंप्यूटर आने वाला था जिसकी स्पीड और स्टोरेज उस पुराने कंप्यूटर से भी ज्यादा थी। सेकेंड, कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ स्टॉक, कंप्यूटर आउट ऑफ स्टॉक था। थर्ड, both A and B, and last, none of these. The right answer is option A. Computer with faster and double storage was to be launched in a few days. Question number 10. In the following sentence, which one is negative sentence? अब जो आपको नीचे sentence दिए हैं, उनमें से आपको negative sentence बताना कौन सा है? ठीक है? Your options are: the mango is sweet, you should not follow the path, we had a dog, and last, I have a book. So right answer is option B. You should not follow the path. Question number 11. What a lovely scene. Which type of sentence is this? ये किस टाइप का सेंटेंस है? What a lovely scene. तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है ना? दिख रहे हैं ना आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क? तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज exclamatory. So option A is the right answer. Moving to the next question. We are very happy that we have won the match. Which type of sentence is this? तो बताओ बच्चों ये किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? This is assertive. Option B is the right answer. Question number 13. Alas, he died in accident. Which type of sentence is this? तो बताओ बच्चों इसमें क्या लगा हुआ है? Again, you can see here after alas, the word alas, exclamatory mark has been put. So that means this sentence is exclamatory sentence. Question number 14. Why did the narrator helping her parents? Narrator क्यों अपने मम्मी पापा की हेल्प करी थी? क्या वजह थी? And your options are: to know the value of money, पैसों की कीमत जानने के लिए, to buy a telescope, टेलीस्कोप खरीदना चाहती थी वो, to buy a Bell computer क्योंकि उसको बेल कंप्यूटर चाहिए था, या फिर to give a birthday party, वो बर्थडे पार्टी देना चाहती थी। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका? Yes, the right answer is to buy a Bell computer. Option D. To buy a Bell computer. Next question. Why she didn't purchase the Bell computer? Narrator ने क्यों नहीं Bell computer purchase किया? क्या कारण था? तो ऑप्शन से she decided to buy a telescope क्योंकि वो टेलीस्कोप खरीदना चाहती थी। Her parents need that money, जो उसने पैसे सेव किए थे वो पैसे उनकी मम्मी पापा को चाहिए थे। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम, जो कंप्यूटर की वैल्यू थी कीमत थी वो कुछ दिनों के बाद डिक्रीज हो गई थी। या फोर्थ, शी वांटेड टू गिव अ बर्थडे पार्टी ऑन हर बर्थडे, वो अपने बर्थडे पर एक पार्टी देना चाहती थी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी। ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Please give me more chores. Who said this line? तो बताओ बच्चों ये लाइन किसने बोली थी? Yes, the right answer is narrator. Next question. Where narrator had seen advertisement of Bell computer? Narrator ने कहाँ पे advertisement देखी थी Bell computer की? टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, रेडियो पर या पैम्पलेट पर? Your answer is TV. Option A. Next question. What is the meaning of obvious? Obvious का meaning क्या है? Unconcerned, indifferent, controlled या distracted? The right answer is controlled. Next. How many times she did dishes in a day? तो वो कितने टाइम बर्तन साफ करती थी दिन में? 3 times. Last क्वेश्चन. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है? क्या सीख मिलती है आपको? टू सेव मनी, टू वेस्ट मनी,
to disobey the parents, or to do overwork? The right answer is to save money. So thank you, children. This was for all today. So students, if you want to get good marks in your board exam, so don't forget to subscribe our channel and press the bell icon button to get latest notifications of our new videos. Thank you. Like, share and subscribe our channel.